हेलो एंड वेलकम बैक इनटू माय क्लास, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, जो लिखा है जी अल्फोंस ने। ये स्टोरी है एक पुअर फार्मर की, एक गरीब किसान की स्टोरी पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सीधा टेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें जो बताया गया ख़ास तौर से फेथ के बारे में बताया गया। फेथ यानी विश्वास, कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और विश्वास के अंदर कितनी पावर है ये बताया गया है। विश्वास जो है बड़े बड़े माउंटेन्स को जो है मूव कर सकती है, हिला सकती है। स्टोरी शुरू करेंगे। द हाउस ओनली वन इन एंटायर वैली। घर जो कि पूरी एंटायर वैली में, वैली कहते हैं घाटी को, एंटायर कहते हैं होल, यानी पूरी, कंप्लीट। पूरी वैली यानी घाटी के अंदर जो एक अकेला घर सेट ऑन बना हुआ था। क्रेस्ट कहते हैं चोटी को, टॉप ऑफ हिल, एक हिल की चोटी पर। वो हिल कैसी थी? लो, छोटी। यानी कि एक घर जो कि पूरी वैली के अंदर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए। वो कैसे हैं? डॉटेड, यानी बिंदी हैं। काय की बिंदी है आगे पता लगेगा। डॉटेड मतलब जहाँ तहाँ। विद द फ्लावर्स, फूलों की, यानी क्यारियों के अंदर जो पकी हुई फसल है उसके बीच में जहाँ तहाँ फूल लगा रखे हैं, वो डॉटेड की तरह दिखाई देते हैं। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस करते हैं, यानी वादा करते हैं, आशा दिलाते हैं, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो केवल एक अकेली थिंग, चीज़ थी या वस्तु थी जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत है। नीड कहते हैं आवश्यकता होना। वाज ए डाउनपोर, एक तेज बारिश, यानी कि पृथ्वी को केवल एक तेज बारिश की ज़रूरत है। और या फिर एटलीस्ट, कम से कम, शॉवर मतलब बौछार, हल्की बारिश, या कम से कम एक हल्की बौछार ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, और सुबह से, लैंचो हु न्यू, जो जानता है, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत घनिष्ठता से। इंटीमेटली कहते हैं घनिष्ठता से, जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता है, यानी अच्छी तरह जानता है। वो लैंचो ने सुबह से हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया है, एल्स, बट, सिवाय इसके, सी द स्काई टूवार्ड, केवल आसमान की तरफ देखता रहा। टूवार्ड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा वो, उत्तर पूरब की तरफ यानी। इसके सिवा उसने, लैंचो ने, कुछ नहीं किया सुबह से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन यानी अपनी, जो उसकी बीवी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, उससे कह रहा है कि अब हम पाने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी। मतलब ये कह रहा है कि बारिश शायद होने जा रही है। तो उसकी वाइफ कहती है, वुमेन कहती है, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी, प्रिपेयरिंग यानी तैयार कर रही थी, सपर, खाना, रात का खाना जो होता है सपर कहते हैं उसे, दिन के एंड का खाना, वो बना रही थी। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विल, अगर गॉड ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो शायद हमें पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर, जो छोटे थे, स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर की तरफ, घर के पास। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि, द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया था।
कम ऑन फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, खाने के दौरान, यानी मील कहते हैं खाने को, खाने के दौरान। जस्ट एज, जैसे कि अभी, खाने के दौरान जैसे कि अभी कुछ देर पहले। लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी, इसे किसी के बारे में पहले ही बता देते हैं, उसे भविष्यवाणी कहते हैं, प्रिडिक्ट कहते हैं। जैसे कि अभी 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 लैंचो ने प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बारिश की बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरने लगती हैं यानी बारिश होने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ से, उत्तर पूरब की तरफ से। ह्यूज, ह्यूज कहते हैं बड़े बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, पहुँचते हुए, अप्रोच कहते हैं पहुँचने को, बड़े बड़े बादलों को देखा जा सकता था पहुँचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम ताज़ा थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी जो था बिना और किसी वजह के नहीं। द मैन वेंट, बाहर गया, आउट, बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और वजह के, वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि देन, बल्कि टू हैव प्लेजर, आनंद उठाने के लिए। ऑफ फीलिंग, अनुभव का। द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी उसके, रेन बारिश, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर, यानी अपने शरीर के ऊपर बारिश का मज़ा लेने के लिए वो आदमी बाहर गया। एंड वहन, और जब ही रिटर्न, और जब वो लौटा। ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्य के साथ कहा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कोइंस, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं। और 10 सेंट, वो 10 सेंट की हैं। 10 सेंट वहाँ की करेंसी है, सेंट, वो 10 सेंट की हैं। 10 सेंट पीसेज, यानी जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 5 का नोट है, 10 का नोट है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि भरे, एक्सप्रेशन के साथ, संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ ही। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिगार्डेड मीन्स होता है समझना या जानना। उसने संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशन कहते हैं हाव भाव को, उसने जाना। द फील्ड, अपने खेतों को। राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के, पकी हुई अनाज के अपने खेतों के बारे में बताया। विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। रैप्ड, यानी कहता है वो, अब उसके जो फसल हैं जिसके अंदर फूल भी खिला हुए हैं, पकी हुई फसलें हैं, उनके बारे में रिगार्डेड वो बता रहा है, जानकारी दे रहा है। जो कि ड्रैप्ड, ढक गए हैं। इन्हें कर्टेन, एक कर्टेन में, कर्टेन कहते हैं पर्दे को। ऑफ रेन, रेन के, यानी बारिश के पर्दे में ढक गए हैं, ढक गया उसका खेत। इसका मतलब ये है कि बारिश के आगोश में आ गया उसका खेत। बट सडनली, लेकिन अचानक ही। ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज़ विंड, हवा, बिगन शुरू हो जाती है। टू बिलो, बहनी, एकदम से तेज़ हवा शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद, और जिसके साथ, अलोंग विद, साथ में। द रेन, रेन यानी बारिश के साथ में। वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले। बिगन, शुरू हो जाते हैं। टू फॉल, गिरना, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज, ये जो ओले थे। ट्रूली, सच में। डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, अब सच में ही ये जो बड़े बड़े ओले थे, ट्रूली, सच में ही। रिजेंबल, एक से दिख रहे थे, यानी उस जैसे दिख रहे थे। न्यू सिल्वर कोइंस, न्यू सिल्वर कोइंस के जैसे। सिल्वर, चांदी के, कोइन, सिक्के, चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोज, एक्सपोज बाहर निकाल दिया। देमसेल्फ, खुद को। टू द रेन, बारिश में।
बच्चों ने अपने आप को बारिश में बाहर निकाल दिया। रन आउट, भाग रहे थे। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पल्स, ये मोती कहते हैं पल्स, यानी कि जमे हुए। फ्रोजन कहते हैं जमे हुए। जमे हुए बर्फ़ के टुकड़ों को बच्चे इकट्ठे करने के लिए बाहर दौड़ने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम यानी आश्चर्य के साथ उस आदमी ने कहा कि अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ। इट, यह पासेस चला जाएगा, गुजर जाएगा, क्विकली जल्दी से। यानी लैंचो कह रहा है कि ये ओलों की जो बारिश हो रही है ये जल्दी ही रुक जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं रुकी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, वो ओले, रेन्ड बरसे, एक घंटे तक वो ओले बरसे। ऑन द हाउसेस, घरों पर। द गार्डन, गार्डन में, बगीचों में। एंड द हिल साइड, और हिल साइड, पहाड़ियों की साइडों में। द कॉर्न फील्ड, और कॉर्न फील्ड यानी अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी वैली में ये एक घंटा वाले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो एकदम सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, जैसे कि कवर्ड, ढक दिए गए हों, विद साल्ट, नमक से। जैसे नमक से खेतों को ढक दिया गया हो, इस तरह से सारे के सारे खेत एकदम सफ़ेद हो गए थे। नोट अ लीफ, एक भी पत्ता। रिमेन, बाकी रहा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, एक पत्ता भी पेड़ों पर बाकी नहीं रहा। द कॉर्न, वो अनाज की जो फसल थी, वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, पूरी ही बर्बाद हो गई। डेस्ट्रॉय कहते बर्बाद होने को। द फ्लावर, जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे चले गए थे प्लांट्स, पौधों से। वो फूल भी पौधों से जा चुके थे। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा जो है दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान रुकता है। ही स्टूड, वो खड़ा हो जाता है। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सैड, और कहता है। हिज सन, अपने सन्स, अपने बेटों से। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक प्लेग, महामारी। प्लेग कहते हैं महामारी को। लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों की। एक टिड्डियों की महामारी। वुड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों की महामारी भी छोड़ देगी। लेफ्ट कहते हैं छोड़ना, छोड़ देगी। मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। यानी अगर टिड्डियों की महामारी होती शायद वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, उस रात। वाज ए सोरफुल वन, वो रात जो थी कैसी थी, बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई थी। सोरफुल, दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम। फॉर नथिंग, बेकार हो गया, यानी हमारी सारी मेहनत ख़राब हो गई। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं था। हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। हंग्री कहते हैं भूखे रहने को। लैंचो खुद ही कह रहा है कि शायद इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हार्ट्स में, दिल में। हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस सोलिटरी कहते हैं तन्हा, तन्हा अकेले घर में रहते थे। यानी उस एक अकेले घर में जो सभी रहते थे, उन सभी के दिल में। मिडिल ऑफ द वैली, यानी उस वैली के बीच में जो एक अकेला घर था, उस घर में जो सभी लोग रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी के हार्ट में एक सिंगल होप थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। अपसेट कहते दुखी होने को। इवन दो, यूं तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस,
यूं तो यह प्रतीत होता है, सीम्स कैसे प्रतीत होना, लाइक ए टोटल लॉस, पूरी बर्बादी, यानी कि देखने में तो ये पूरी बर्बादी लगती है। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, यही तो वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में, केवल अपनी सिंगल आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्टेड किया गया था, यानी उसे पढ़ाया गया था, उसे सिखाया गया था। इंस्ट्रक्ट मीन्स होता दिशा निर्देश करना, पढ़ाना, सिखाना। जैसे कि लैंचो को बताया गया था, सिखाया गया था, उसके दिमाग में बात डाली गई थी कि हुज आइज, जिसकी आंखें, मतलब ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन, चाहे, वाट, जो भी, इज हो, डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे किसी के मन में भी कोई बात हो, उसे भी ईश्वर की आंखें देखती हैं। कंसाइंस कैसे, अंतरात्मा को, चाहे किसी के मन में, अंतरात्मा में भी उसकी कोई बात हो, ईश्वर उन्हें भी देखने वाला हो। ऐसा जो है लैंचो के दिमाग में डाला गया था, लैंचो को ऐसा विश्वास बना हुआ था। लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो एक बैल की तरह था, ऑक्स मतलब बैल होता है। लैंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक आदमी का, यानी लैंचो एक परिश्रमी मेहनती था, बैल की तरह, एक ऐसा आदमी था जो कि जानवर की तरह काम करता था, कमाता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी काम करता था एक एनिमल की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, यानी भले से वो खेतों में काम करता हो, दिन रात मेहनत करता हो, फिर भी वो लिखना जानता था, यानी पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के वक्त, ही बिगन टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है, ए लेटर, एक लेटर, विच, जिसको ही हिमसेल्फ, वो खुद, वुड कैरी, ले जाता है, टू टाउन, नगर को, यानी जिस लेटर को वो टाउन लेकर जाएगा, एंड प्लेस इट, और इसे रख देगा, प्लेस इन, रख देगा, द मेल, डाक में, डाक पेटी में। इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस दैन ए लेटर टू गॉड, केवल एक गॉड के लिए पत्र था, और कुछ नहीं। तो इतना ही रखेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बाकी इस पर अगली वीडियो जो आएगी, बाकी चैप्टर हम उसमें पूरा कर लेंगे।